जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एयरफोर्स फेज़ 2 जो आपका अग्निवीर है उसका रिज़ल्ट आ चुका है एयरफोर्स का। और आपका जो है फेज़ 2 होना है। रिज़ल्ट आ गया है। फेज़ 2 के डाउनलोड नहीं हो रहे हैं एडमिट कार्ड, बहुत सारे मतलब कि आए नहीं हुए हैं, लेकिन मैसेज आप लोग क्या कर रहे हो कि हमारा जो है एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा या डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी किसी के भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। 2-3 दिन में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, आप डाउनलोड कर पाएंगे। बात करेंगे आज की वीडियो में पीएफटी के बारे में। आपका फेज़ 2 में क्या क्या होता है। आपका पीएफटी है, एसआरटी है, जीडी है और मेडिकल के बारे में भी कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या नई नई चीज़ें हैं ऐड हो गई हैं या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि पीएफटी में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जीडी में कुछ चेंजेस हुए हैं और एसआरटी आपकी किस तरह से होती है, कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, सारी चीज़ें और कैसे तैयारी करें बढ़िया सी, ये सारी बातें हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में। देख सकते हो ये मैंने पहले ही वीडियो जो है डाली हुई थी एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में। ठीक है, तो ये पुरानी हो गई है इसलिए लेटेस्ट जो है आपको बताना पड़ रहा है। अगर एसआरटी की बात करें तो ये देखिए प्लेलिस्ट है एयरफोर्स फेज़ 2। यहाँ पर एसआरटी का देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जीडी का ये पुराना हो गया। मेडिकल टेस्ट का एक वीडियो पड़ा हुआ है और हाइट वेट का। ठीक है, तो मेडिकल में आपका हाइट वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका हाइट जो है, हाइट और वेट इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं एक बता देता हूँ किस तरह से है। आपका हाइट जो होता है उसका डिवाइड कर दीजिए 3 से। एक अप्रॉक्स जो है डाटा यहाँ पे निकल आता है उतना। अगर आपका वेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी 180 हाइट है, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड किया तो आएगा 60। ठीक है, तो अगर आपकी 180 हाइट है तो 60 के अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स में है। एग्जैक्ट डाटा देखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेडिकल में आपका हाइट और वेट चेक किया जाता है। बाकी और क्या क्या टेस्ट होते हैं आपके मेडिकल में, ये सारी चीज़ें जो है आप देखना है तो आप लोग ये मेडिकल वाला वीडियो ये वाला देख सकते हो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है ये भी वीडियो पड़ा हुआ है। हाइट वेट हो गया। पुशअप सिटअप का एक लाइव जो है एएससी से वीडियो लड़के ने दिया था तो वो भी मैंने डाला हुआ। आई टेस्ट का क्या है ये भी डाला हुआ है। और पीएफटी जो है डेमो वीडियो, आपका क्या सही पॉस्चर है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे आप लोग तैयारी तो करते हो लेकिन पॉस्चर आपको नहीं पता होता पुशअप्स का किस तरह से सही पॉस्चर है। अगर गलत पॉस्चर में आप लोग गलत तरीके से पुशअप करते हो तो वहाँ पे आपको जो है निकाल दिया जाता है। तो आप लोग कम से कम सही पॉस्चर में तैयारी शुरू करें। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी होती है रनिंग। ठीक है, सबसे पहले आप एंट्री करोगे। एंट्री आपकी वही 6:30 या 5:30 या 6:30 मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, मेरे टाइम पे शायद 5:30 बजे हुई थी रिपोर्टिंग, 5:30 या 4:30 बजे हुई थी रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही याद आ गया। ठीक है, 4:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग हुई थी। तो क्या होता है, आपका पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे, लाइन लगेगी मेन गेट के आसपास, मेन गेट के बाहर, वहाँ से आपको जो है अंदर लिया जाएगा और आपके जो है ऑफिसर्स लोग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ऑफिसर क्या, एयरमैन लोग होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अंदर ऑफिसर भी होते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको जो है सब लाइन में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और आपको बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपको एक दूसरे एएससी में ले जाए, एएससी बोल रहा हूँ, आपको एयरफोर्स कैंप में ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपका जो है फील्ड में रनिंग होगा। ठीक है, रनिंग में अब आपको देखिए जैसे चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है रनिंग में। रनिंग में आपका पहले 6:30, ठीक है, 6.5 मिनट मिलता था, अब आपको 7 मिनट मिल रहा है। तो ये आपको एडवांटेज मिल रहा है। रेस 7 मिनट में बिल्कुल मामूली हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया, आप आराम से लगा सकते हो अगर कंसिस्टेंसी के साथ दौड़ते रहो। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए, एक वीडियो तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है। रेस जिसकी नहीं लग रही है या जिसे दौड़ने में दिक्कत आ रही या जिसे बेसिक नॉलेज नहीं पता है कि रनिंग करने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह से हम अपना स्टेमिना बिल्ड करें, क्या भी सारी चीज़ें हैं रनिंग से रिलेटेड, वो वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख लो। ठीक है, वरना एक लेटेस्ट वीडियो ही बना दूंगा। देन ये हो गया 7 मिनट में रेस कर लो। ठीक है, इसके बाद बात आती पुशअप्स की। ठीक है, पुशअप और सिटअप आपके होते हैं और स्क्वाट्स, 10 पुशअप, 10 सिटअप, सॉरी 20 सिटअप नहीं, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं 10 मिनट के अंदर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पीएफटी में जो लोग आउट होंगे यहीं से आपको जो है बाहर भेज दिया जाएगा, जो भी लोग रेस में आउट हुए। ठीक है, तो रेस के तुरंत बाद आप जाएंगे बाहर मेन गेट के। इसके बाद आपका कोई काम नहीं। जो लोग पास होंगे उन्हीं की पुशअप्स होंगी, पुशअप्स में पास होगे तभी सिटअप का नंबर आएगा, सिटअप में पास होगे तभी स्क्वाट्स का नंबर आएगा। ठीक,
पीएफटी आपका क्लियर हो गया। बात आती है एसआरटी की, ठीक है। एसआरटी का आप जान लो क्या है मेन। एसआरटी में पास होने के लिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एसआरटी आपका 45 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम एमसीक्यू बोलते हैं, या 4 ऑप्शन जिसे हम बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे कि मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको सांप मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिए गए? आप चुपचाप निकल जाएंगे, आप सांप को डंडे से किनारे पर कर देंगे, सांप को मार देंगे, सांप की पूजा करने लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपने आधार पे ये क्वेश्चन बना दिया है जनरल, लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप से सिचुएशन दी जाएगी आपको। तो 45 क्वेश्चन 30 मिनट में, थोड़ा सा टाइम कम है। ओएमआर सीट मिलती है और पेपर होता है एक हॉल में, बाकायदे आपके बेंचेस लगे होंगे, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम देना होता है। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन स्किप कर दिया, ठीक है, गोला अच्छे से नहीं कर पाए, ये गोला है, ये अगर अच्छे से डार्क नहीं कर पाए तो आप यहीं पे आउट हो जाएंगे, और एसआरटी के बाद आपको जीडी में जाने का मौका नहीं मिलेगा, आप जो है बाहर का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अच्छे से गोले भर के आएँ। आपके क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं, और इसके अंदर आपके सिचुएशन वाले तो होते ही होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके नॉर्मल रीजनिंग वाले होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्मल आते हैं, बिल्कुल ईजी। तो इसमें कोई फेल नहीं होता, इसमें फेल वही होता है जो क्वेश्चन स्किप कर देता है, मतलब कि अटैम्प्ट नहीं करता है। टाइम कम पड़ने के कारण 1-2 लोग जो है क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब बात आती है मेन जीडी की, जिसका सभी को डर रहता है, ठीक है। जीडी, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें। देखिए पहले जो जीडी होती थी, बता देता हूँ बहुत जल्दी में। ये बैठे हैं सीईओ सर, ठीक है। यहाँ आपका एक सेमी सर्कुलर एक राउंड होता था, यहाँ पे आपके 15 लोगों का अगर ग्रुप है तो 15 लोग बैठते थे। जनरल 15 लोगों का ग्रुप होता है, लास्ट में अगर 10-12 बचे तो उनका भी ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ये सीईओ सर बने बैठे हुए। क्या होता था, आपको एक पढ़ने के लिए दिया जाता था पेपर, ठीक है। पेपर एक पढ़ने के लिए दिया जाता था, उसे आपको पढ़ना होता था और आपको अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता था। फिर यहाँ से नंबर 1 से आपकी जो है जीडी या ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं आपकी स्टार्ट हो जाती थी। आप सभी लोग जीडी जो है करने लग जाते थे, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस तरह का नहीं है सिस्टम, बैठोगे अभी भी आप इसी तरीके से। अब क्या होगा, अभी तक आपको पेपर दिया जाता था पढ़ने के लिए, अब यहाँ पे जो नया आया है, नया सिस्टम ये है, आपको पेपर दिया नहीं जाएगा, बल्कि ये सर होंगे और इनके साथ में एक एयरमैन या इनका हेल्पर मान लो, वो होगा एक आपका इन्विजिलेटर, ठीक है। वो एक पेपर लेगा और आपको पढ़कर सुनाएगा। आप सभी के पास एक पेन और रफ पेपर या रफ शीट जिसे हम बोलते हैं वो होगी आपके पास, ठीक है। वो पढ़ेगा, कहीं पे भी ये नहीं बताएगा कि टॉपिक ये है। मान लीजिए सोशल मीडिया टॉपिक है, कहीं वो ये नहीं बताएगा योर टॉपिक इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में आपको मान लीजिए 1 पैरा या 2 पैरा, बस इससे ज़्यादा नहीं है, 1 पेज मान लो, 2 पैरा वैसे पढ़ते हैं, 2 पैरा पढ़ेंगे, उसी में आपको उतने में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। पता चल जाता है। अब बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सुना ना हो तो बात अलग है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे आपका टॉपिक क्या है, देन आपका जो है क्या होगा, आपने सुन लिया, आपको पेपर और पेन दिया गया है, आप उससे जो भी आपको कीवर्ड्स या जो भी काम का लगे वो आप अपना पेपर में नोट कर सकते हो, ठीक है। पेपर में आपने नोट कर लिया जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा, उसके बाद ये पेपर जिसमें आपने नोट किया रफ शीट ये जमा हो जाएगी। देन आपको एक फेयर शीट मिलेगी, ये इसमें आप जो भी चाहें उस टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे, ऊपर अपना टॉपिक डालेंगे, टॉपिक के बारे में जो भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अपने शब्दों में और इंग्लिश में, हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश में लिखना है। लिख करके इसको फिर जमा कर दिया जाएगा, 10 मिनट का शायद टाइम मिलता है इसको लिखने के लिए। ये जमा हो जाएगा, देन आपकी जीडी स्टार्ट होगी। जीडी में पहले आपका वही ग्रुप आपका इंट्रोडक्शन, देन आपकी जीडी होगी, ठीक है। बहुत इजी है। इस पेपर में मेन लिख लो अच्छा सा, यहाँ थोड़ा सा बोल दो, 1-2 बार, 2 बार भी बोल दिया ना, सिलेक्शन पक्का है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाना। ये जितनी वीडियो मैं बता रहा हूँ सारी वीडियो देख लेना। अभी एक और वीडियो दिखा देता हूँ आपको जो रनिंग वाली है। दोस्तों ये रहा वो वीडियो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1600 मीटर इन 6.5 मिनट डालोगे तो ये आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। 5 मिनट का है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ये पिछली बार कम टाइम मिला हुआ था तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। सारी स्ट्रेटजी आपको रनिंग के बारे में दे दी हुई है, किस तरह से स्टेमिना बिल्ड होगा, किस तरह से रनिंग, अगर आप बिगिनर हो, अभी तक नहीं दौड़े हो
तो कैसे आप अपनी रनिंग को बेहतर बना सकते हो, स्टार्टिंग किस तरह से कर सकते हो, कैसी डाइट ले सकते हो, किस तरह से स्टेमिना बिल्ड होगा और आपकी रेस 100% लग जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये, मेडिकल के लिए आप लोग अपना हाइट वेट चार्ट देख लीजिए, बाकी मेडिकल वाली वीडियो भी देख लेना, काम आएगी आपके। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जीडी वही जीडी में फेल होता है जो बोलता नहीं है। ठीक है, बढ़िया से लिख लेना। अब तो ईजी हो गई है, पहले तब भी टफ थी, अब बहुत ईजी हो गई है। 1-2 बार बोल देना, आराम से हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।